बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, ठीक होंगे। कल क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस कर रहे थे। 6 डिस्कस कर रहे थे, 11 डिस्कस कर रहे थे। और क्वेश्चन 11, वालेकुम अस्सलाम उमैद साहब। क्वेश्चन 11 में हम डिस्कस कर रहे थे क्या जनाब? हम डिस्कस कर रहे थे, बता देते हैं आपको। ट्रांजेक्शन नंबर 5 जनवरी। और चलिए 5 जनवरी से शुरू करते हैं, क्लास का आगाज़ करते हैं 5 जनवरी से। कहीं कोई बात समझ में नहीं आया तो बेफिक्र होकर पूछ लीजिएगा। ट्रांजैक्शन 5 तारीख को 5 तारीख को मेरे बच्चों लिखा हुआ है, इशूड अ चेक टू राइट कंपनी इन पेमेंट ऑफ इट्स इनवॉइस। ये बताओ 2 और 4 तारीख हो चुकी है? 2 और 4 तारीख हो चुकी है मेरे बच्चों। ओके, शुक्रिया। 5 तारीख को तुमने राइट कंपनी को चेक दिया या लिया? आपने उन्हें चेक दिया। क्यों दिया भाई? इन पेमेंट ऑफ इट्स इनवॉइस ₹3000। राइट कंपनी ने आपको बिल भेजा हुआ है 3000 रुपए का, आप उसको बदले में दे रहे हो चेक। 3000 रुपए का चेक दे रहे हो। बताओ। आप कहोगे नहीं सर 3000 का चेक नहीं दे रहे, 3000 का तो बिल है। हम उसे चेक दे रहे हैं लेस माइनस करके 3% डिस्काउंट। इसका मतलब ये हुआ 3000 का 3% बना 90 रुपीज। 90 सही है। तो आप सब लोगों ने बेटा 90 बनेगा समरा मेरा बच्चा, सही है। 3000 का 90%, 3% 90 रुपीज बना। अच्छा। जी बच्चों, तो 90 रुपीज डिस्काउंट आप लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया। और किस तरह रिकॉर्ड किया? कि आपने एंट्री बनाई अपने पास, अकाउंट पेबल राइट कंपनी डेबिट 3000 रुपीज से, क्योंकि हमें 3000 रुपीज देने थे। और रुक जाओ बच्चों 1 मिनट, ये लो। जी बच्चों, आपने एंट्री बनाई अकाउंट पेबल राइट कंपनी डेबिट 3000, और आपने क्रेडिट में लिखा परचेज डिस्काउंट। परचेज डिस्काउंट क्रेडिट में लिखा 90 रुपए, और चेक दिया है। चेक देते हैं तो पैसे कहाँ से जाते हैं बेटा? बैंक से। बैंक क्रेडिट कर दिया आप लोगों ने, सही है। बैंक क्रेडिट में लिख दिया आपने कितना? 2910 रुपए। शुक्रिया आप सबका। इसके बाद आपने 7 तारीख को जो एंट्री बनाई है, आइए उसको इत्मीनान से समझते हैं। पहले इसकी अंग्रेजी समझते हैं, उसके बाद फिर इस एंट्री को आपसे पूछेंगे। जिन्होंने बना ली मैं उनका थैंकफुल हूँ, जो नहीं बना सके वो अल्लाह के हुक्म से बना लेंगे इंशाल्लाह। गौर से सुनेंगे तो, ताकि वो समझ सकें इसको बेहतरीन तरीके से। द बैंक ऑन फर्म्स बिहाफ। द बैंक ऑन फर्म्स बिहाफ, पहले ये डिसाइड कर लो कौन? बैंक। किसके बिहाफ पर? फर्म यानी हमारे फाइन ट्रेडर्स, जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, हमारे बिहाफ पर पेड, अदा कर रहा है। क्या अदा कर रहा है? इंटरेस्ट बेयरिंग नोट। बहुत सारे नए नए लफ्ज हैं, मैं वन बाय वन समझाऊंगा, आप इत्मीनान से सुनते रहेंगे। एक बैंक हमारे बिहाफ पर अदा कर रहा है, यानी जो चीज अदा करना चाहिए थी किसे, जो अदायगी किसे करना चाहिए थी? जवाब नहीं आया। जो अदायगी, अक्लमंद लोगों ने लिख के भेजा सर हमें, फर्म को, हमें यानी
जो अदायगी हमें करनी चाहिए थी, हमारे ऑफिस से कैश जाना चाहिए था, वो हमने नहीं दिया। हमारे बिहाफ पर कौन अदा कर रहा है? तो बैंक इतना अच्छा तो है नहीं कि बैंक अपनी जेब से अदा कर दे। क्या ख्याल है? बैंक कहां से पैसे निकाल कर दे रहा होगा? हमारे अकाउंट में से, है ना? वेरी गुड, एक्सीलेंट। जो पैसे हमारे ऑफिस से जाने चाहिए थे वो हमने नहीं दिए, हमारे बिहाफ पे हमारे बैंक ने अदा किए। अच्छा, क्या बैंक अपनी मर्जी से अदा कर देता है? नहीं भाई, हम बैंक को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप अदा कर दो तो बैंक अदा करता है। ऐसा थोड़ी बैंक अपनी मर्जी से किसी को भी पैसे बांटता रहे हमारे अकाउंट से निकाल निकाल के कि चलो भाई अब मीठी ईद मुबारक, अब बकरा ईद मुबारक। क्या ख्याल है? तो बैंक हमारे बिहाफ पर अदा तो करता है लेकिन हमारी इजाजत से। तो कह रहा है बैंक ने हमारे अकाउंट से हमारे बिहाफ पे अदा कर दिया। क्या अदा कर दिया? इंटरेस्ट बेयरिंग। एक, अब ऐसी चीज जिसके साथ इंटरेस्ट शामिल हो। बेयरिंग का मतलब है बेयर से निकला है, जिसके साथ शामिल हो। अब किस चीज के साथ इंटरेस्ट शामिल है? NOTE, नोट। नोट याद है आप लोगों को? नोट याद है प्यारे बच्चों? क्या है ये? नोट रिसीवेबल या नोट पेबल? जनाब, ये नोट रिसीवेबल है या नोट पेबल है प्यारे बच्चों? लिखा हुआ वादा, एक्सीलेंट, जबरदस्त। नोट लिखा हुआ वादा। अब अल्हम्दुलिल्लाह आपके ही क्लासमेट मुझे लिख के भेज रहे हैं, सर ये नोट पेबल है। द बैंक ऑन फर्म बिहाफ पेड एन इंटरेस्ट बेरिंग नोट। भाई बैंक ने हमारे बिहाफ पे अदा किया है तो इसका मतलब है नोट के पैसे हमने देने थे ना। अगर लेने होते तो बैंक हमारे बिहाफ पे लेता पैसे, लेकिन बैंक हमारे बिहाफ पे पैसे दे रहा है। जो पैसे हमें देने थे हम नहीं दे रहे, हमारे बिहाफ पे हमारा बैंक दे रहा है। तो ये पैसे देना थी असल में हमारे बिजनेस की जिम्मेदारी। और जिम्मेदारी का नाम अकाउंट पेबल नहीं है मेरा बेटा आज। क्यों? क्योंकि इस जिस बात के पैसे दिए जा रहे हैं वो है नोट। और नोट से पहले क्या लिखा है? इंटरेस्ट बेयरिंग। सर ये क्या होता है? इसका मतलब इंटरेस्ट बेयरिंग, एक ऐसा लिखा हुआ वादा जिसमें शामिल है, मेरे कर्सर को देखते रहो, मैं वर्ड टू वर्ड बोल रहा हूं। एक ऐसा लिखा हुआ वादा जिसके साथ शामिल है, बेयरिंग का मतलब शामिल है। क्या शामिल है? इंटरेस्ट। यानी अब मैं इसको और आसान करके बोलता हूँ, हमने किसी से माल खरीदा होगा, हमने किसी से पैसे लिए होंगे और हमने उससे लिख के प्रॉमिस किया होगा कि हम तुम्हें पैसे अदा कर देंगे जनाब 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, कि कोई भी टाइम हो सकता है। और हमने तुमसे अगर 5,000 रुपए का सामान लिया है तो हम तुम्हें 5,000 रुपए भी देंगे और 8 महीने का जो इंटरेस्ट बनेगा वो भी देंगे। तो इसका मतलब है अभी जो हम उससे वादा करेंगे वो कितने रुपए का वादा करेंगे? 5,000 का ना, क्योंकि अभी हम उससे 5,000 का सामान ले रहे हैं या 5,000 रुपए ले रहे हैं। तो हम अभी वादा 5,000 का करेंगे, लेकिन हम उसमें एक लाइन लिखेंगे कि जितने दिनों के बाद अदा करेंगे उतने दिनों तक का क्या अदा करेंगे साथ में? इंटरेस्ट। वेरी गुड। इसका मतलब है अभी हम इंटरेस्ट नहीं दे रहे, जब हम वादा करते हैं उस वक्त हम अमाउंट जो ली है या जितने का माल लिया है उतने का वादा करते हैं। और जरूरी नहीं कि हर वादे के साथ क्या दिया जा रहा हो? इंटरेस्ट। हो सकता है कि सामने वाला बोले नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं चाहिए, मैं इंटरेस्ट पे डील नहीं करता, तो हम कहेंगे ओके फिर हम आपके पैसे इंशाल्लाह पूरे जितने का माल लिया है ये पैसे हम आपको कोशिश करेंगे और जल्दी अदा कर दें। क्लियर? तो इसका मतलब है लिखा हुआ वादा इंटरेस्ट के साथ भी हो सकता है, नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग भी हो सकता है। क्या बोला? नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग। ऐसा भी हो सकता है जिसके साथ इंटरेस्ट शामिल ना हो। ठीक है मेरा बेटा? क्लियर है बात? समझ आ गई? अब वापस पढ़ते हैं। बैंक ने हमारे ब्याह पे अदा किया, एक लिखे हुए वादे के पैसे अदा किए बैंक ने, और वो वादे के साथ में शामिल था और क्या? इंटरेस्ट। और फेस अमाउंट का मतलब होता है वादे पे लिखा हुआ था कि हमने कितने रुपए देने हैं। वादे पे लिखा हुआ था कि हमने, फेस का मतलब आपका चेहरा नहीं है बल्कि फेस का मतलब है वो जो वादा जिसके ऊपर हमने लिख के, जो हमने लिख के प्रॉमिस किया वो उसके फेस पे कितना लिखा हुआ है। तो उस कागज पर लिखा हुआ है कि हमने देने तो थे 3,000 और साथ में हम क्या दे रहे हैं? इंटरेस्ट। कितने रुपए मेरा बेटा? मेरा बच्चा मैं 7 तारीख पढ़ रहा हूँ मेरा बेटा, आप गलती से 8 पे चले गए। हम 7 तारीख पढ़ रहे हैं। हमने 3,000 रुपए देने थे और हम दे रहे हैं 3,000 और साथ में दे रहे हैं। 3,000 में शामिल नहीं है, याद रखना।
कह रहे हैं फेस अमाउंट, यानी हमने 3,000 रुपए तो हमने लिख के प्रॉमिस किया हुआ था कि हम देंगे, और इंटरेस्ट बेयरिंग नोट का मतलब होता है जो अमाउंट है वो देंगे और साथ में और क्या देंगे, इंटरेस्ट। तो आज इंटरेस्ट भी दे रहे हैं कितना, 180 रुपए। तो पहले तो ये बताओ ये 3,000 रुपए देना क्या थी हमारी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का नाम क्या था, जिम्मेदारी। लाइबिलिटी का नाम क्या था, इस 3,000 रुपए का नाम क्या होगा, शाबाश जल्दी से, वेरी गुड। इसका नाम है नोट्स पेबल। तो जब हम इसको अदा कर रहे हैं, सर हम तो अदा नहीं कर रहे, अरे हम नहीं अदा कर रहे तो क्या बैंक अपनी जेब से अदा कर रहा है, बैंक भी तो हमारे अकाउंट से ही पैसे निकाल के दे रहा है। तो इसका मतलब है अदायगी तो हो रही है ना, तो हमारे अकाउंट से पैसे जा रहे हैं, इसका मतलब है बैंक हमारे अकाउंट से पैसे दे रहा है। हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी ना, हम उसे बोलेंगे भाई तुमने हमारे बैंक से जाके पैसे ले लिए तो अब हमने पैसे तुम्हें नहीं देने, हमारी जिम्मेदारी कम हो रही है, लायबिलिटी कम हो तो डेबिट। तो नोट्स पेबल डेबिट। मुझे सोच समझ के बताओ, हमने उससे वादा 3,000 का किया था या 3,180 का, सोच समझ के बोलना प्लीज, तुक्का नहीं, दिमाग चलाना है। हमने उससे 3,000 का वादा किया हुआ होगा या हमने उससे 3,180 रुपए देने का वादा किया होगा। वादा 3,000 का था और हमने कहा था कि साथ में जितना भी वक्त गुजरेगा उतने वक्त का साथ में देंगे इंटरेस्ट। तो वादा तो 3,000 का ही हुआ ना, इसका मतलब है तो जिम्मेदारी खत्म भी कितने से होगी, पूरे 3,000 से। तो नोट्स पे बिल डेबिट हो गया 3,000 से, लेकिन साथ में और क्या दे रहे हैं बताओ। तो भाई इस तारीख तक इंटरेस्ट बनता होगा कितना, 180 रुपए। तो जब हम इंटरेस्ट अदा करेंगे तो कैसा महसूस करेंगे, क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट अदा करते हुए क्या कहेंगे, वेरी गुड एक्सीलेंट, गम मनाएंगे, कहेंगे हाय हो गया खर्चा, वेरी गुड। खर्चे का नाम भी लिख के भेज दिया प्यारे बच्चों ने, बोला सर इंटरेस्ट एक्सपेंस, एक्सपेंस में हो रहा है मेरा बेटा, एक्सपेंस में हो रहा है मेरा बच्चा इजाफा, एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट। आप सब लोगों ने यकीनन इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लिख दिया है। कितने डेबिट हो गए मेरा बेटा, पहला डेबिट नोट्स पेबल 3,000, दूसरा डेबिट इंटरेस्ट एक्सपेंस 180, और क्रेडिट में कहा सारे के सारे पैसे कहां से गए, किधर से पैसे गए, तो बैंक हो गया कम और खत्म हुआ ये गम, बैंक हो गया कम, खत्म हुआ ये गम। गम इसलिए खत्म हुआ कि अदायगी हो गई ना भाई, और 180 रुपए एक्स्ट्रा जो दिए उसकी वजह से हमने अपने गमों को भी बढ़ा लिया। अगर आपको ईमानदारी से 7 तारीख समझ आई है, फर्ज कर लेते हैं ईमानदारी पाकिस्तानी नहीं जापानी है, तो बेटे 8 तारीख की एंट्री आप खुद बना सकते हैं। और अगर आपको 7 तारीख समझ में नहीं आई है तो कोई बात नहीं, 8 तारीख भी मैं ही समझाऊंगा, ऐसी कोई मसले वाली बात थोड़ी, अल्लाह ना करे। लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा, 1 मिनट का, 40 सेकंड का, 30 सेकंड का, 1 डेढ़ मिनट का टाइम दूंगा। सर क्या करें उस टाइम में, 8 तारीख की एंट्री बनाने की कोशिश, समझ आई, क्या करनी है, कोशिश। इंसान कोशिश तो कर सकता है ना बेटा, फिर कामयाब हो या वो जो भी हो, कोशिश करनी चाहिए। तो बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कोशिश करके देखें। अल्लाह मेरे मालिक रब्बुल जलाल। प्यारे बच्चों जल्दी से जरा एंट्री बनाएं 8 तारीख की, और अगर बना ले तो मुझे लिख के भेजिएगा प्लीज। ओके जी प्यारे बच्चों, आपके क्लासमेट्स में से एक स्टूडेंट ने तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एंट्री भी लिख के भेज दी और बिल्कुल करेक्ट लिख के भेजी। तो अब मैं कितनी देर इंतजार करूं, आप लोग भी मुझे लिख के भेज दें एंट्री शुक्रिया के साथ।
अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी करेक्ट एंट्री रिसीव हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी भी करेक्ट एंट्री रिसीव हो चुकी है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। 3 बच्चे बिल्कुल करेक्ट 100% करेक्ट एंट्री लिख के भेज चुके हैं। मेरा ख्याल है 3 ही इनफ है, बाकी तो वैसे भी लिख के भेजेंगे ही नहीं। वो कहते हैं कौन लिखे इतना, रजिस्टर में लिख लिया, यही बहुत बड़ा एहसान है, अजीम कर दिया है। चलो कुछ तो किया तुमने जिंदगी में। तो बेटे आप लोगों ने एंट्री क्या बनाई फाइनली? आइए पहले पॉइंट पढ़ लें, वरना कोई बोलेगा सर समझाया नहीं आपने ये वाला पॉइंट। द बैंक इन्फॉर्म्स बिहाफ, द बैंक इन्फॉर्म्स बिहाफ, बैंक फर्म के हक में, यहां बैंक फर्म के हक पर, यहां बैंक फर्म के हक में कलेक्टेड ले रहा है, वसूल कर रहा है एक इंटरेस्ट वाले वादे के पैसे, जो कि कितने का था असल में 5,000 रुपए का, और साथ में ले रहा है उस पर इंटरेस्ट। इसका मतलब है बैंक ने हमारे बिहाफ पर हकीकतन कितने पैसे रिसीव किए? 300। वेरी गुड भाई असफर भाई, माशाल्लाह। सिर्फ 300 रिसीव किया बैंक ने, और ये बाकी 5,000 रुपए नहीं किए। बोला ये नहीं चाहिए, अब सिर्फ इंटरेस्ट दे दो। है अबे भाई, बैंक ने हमारे अकाउंट से, टोटल अकाउंट की वजह से रिसीव किए टोटल, जिन्होंने लिख के भेजा शुक्रिया, जो लिख के नहीं भेज पा रहे पता नहीं क्या मसला है उनका। बैंक ने हमारे अकाउंट से हमारे बिहाफ पर रिसीव किए 5,300, 5,000 का वादा था, और 300 रुपए इंटरेस्ट बैंक ने वसूल कर लिया। ये दोनों चीजें किसके लेने की थी? हमारे। हमने रिसीव नहीं किया, हमारे बिहाफ पे बैंक ने ली। तो बैंक ने हमारे अकाउंट में 5,300 पड़ा है। बैंक के नेचर एसेट, बढ़े तो डेबिट, तो बैंक हो गया डेबिट। सर कितने से डेबिट? 5,300 से मेरा बेटा। कितने से डेबिट हुआ मेरा बच्चा? 5,300 रुपए से डेबिट हो गया। अबे एंट्री तो कंप्लीट करने दो मेरा बच्चा, 1 मिनट। पहला क्रेडिट, ये बताओ हमारे पास पैसे लेने का राइट कितना था मेरा बच्चा? राइट कितने पैसे लेने का था? 5,000। और बैंक में आए कितने मेरा बेटा? 5,300। तो हमारे पास से 5,000 रुपए लेने का राइट अब चला गया, तो नोट रिसीवेबल क्रेडिट 5,000। और ये जो 300 रुपए बैंक ने हमारे लिए एक्स्ट्रा लेकर हमारे अकाउंट में बढ़ा, ये क्या है? ये है इंटरेस्ट। और जब हमें इंटरेस्ट मिलेगा, हमारे बैंक बैलेंस में इजाफा होगा, तो हम क्या मनाएंगे? खुशी, इनकम। और इनकम में होगा इजाफा, और इनकम बढ़े तो हमेशा क्रेडिट। आप सबने इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट में लिखा है। इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट रेवेन्यू, जो भी मुनासिब लगता है आप इनकम क्रेडिट में लिख चुके हैं। कितने रुपए इंटरेस्ट इनकम? 300 रुपए। वेरी गुड, एक्सीलेंट हो गया। तो फाइनली एंट्री क्या बन गई? बैंक डेबिट 5,300, नोट रिसीवेबल क्रेडिट 5,000, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 300। 12 तारीख वाली एंट्री तेजी से कहने की कोशिश करता हूँ, नरेशन लिखवा देता हूँ। इसकी नरेशन लिखेंगे टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ, टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ नोट विथ इंटरेस्ट। इसकी नरेशन होगी टू रिकॉर्ड कलेक्शन ऑफ नोट, टू रिकॉर्ड कलेक्शन ऑफ नोट विथ इंटरेस्ट। सही है, टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ नोट विथ इंटरेस्ट, टू रिकॉर्ड कलेक्शन ऑफ नोट विथ इंटरेस्ट। जी मेरा बेटा क्लियर है? बताओ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी मेरे बच्चों बताओ, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर 12 तारीख बोलूं? अब थोड़ा तेजी अख्तियार करूं, थोड़ा तेज चलूं? अब ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे ना, जहां पे मुश्किल होगी रोक लोगे ना मुझे इंशाल्लाह। चलें शुक्रिया।
कलेक्टेड अ पास ड्यू अकाउंट रिसीवेबल 3,500। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोगों का ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब हुआ होगा, बोला होगा यार ये क्या है, पास ड्यू हो, ये तो नई चीज आ गई, इसमें पता नहीं क्या होने वाला है, और ये मसला वो मसला, बड़े मसले, जिंदगी एक मसला। अरे भाई, कलेक्टेड माने वसूल किया, इसका मतलब है यकीनन पैसे आए। किस बात क्या है, पास्ट ड्यू अकाउंट रिसीवेबल ऐसे अकाउंट रिसीवेबल को कहते हैं जिसके पैसे पास्ट में हम पर लेना वाजिब थे और वो पैसे अब मिले हैं। पास्ट ड्यू का मतलब होता है ऐसी अमाउंट जो कस्टमर ने हमें बोला था कि वो 30 दिन में दे देगा, लेकिन 30 दिन गुजर गए, अब 40 दिन हो गए, 50 दिन हो गए, 100 दिन हो गए, उसने अभी तक पैसे नहीं दिए, तो उसे कहते हैं पास्ट ड्यू। समझ आई या नहीं आई? पास्ट ड्यू का मतलब है कोई ऐसा रिसीवेबल जिसके पैसे हमें पास्ट में मिलने थे, वो हमें मिले ही नहीं थे। समझ आई? ओके, शुक्रिया। तो अब हमारे पास जब पैसे मिल गए, कलेक्टेड, वसूल कर लिए, तो हमारे पास से पैसे लेने का राइट, क्या एंट्री बना ली? एंट्री बनाई सब बच्चों ने, क्या? कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 3,500। कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 3,500। दोबारा समझाऊं, आगे बढ़ूं? पेड अ पास ड्यू अकाउंट पेबल, पुराने अकाउंट पेबल के पैसे अदा किए। तो कितने रुपए रखे हुए थे पुराने? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 1,800 रुपए अदा करना थी जिम्मेदारी, और पेड अ पास ड्यू अकाउंटेबल, इसका मतलब है अदा कर दिया, इसमें कोई जिम्मेदारी वगैरह का चक्कर नहीं है। पेड अ पास्ट ड्यू अकाउंट पेबल, हमने पुराने अकाउंट पेबल को अदा कर दिया, अदा किया, लायबिलिटी हुई कम, और हमारे पास से कैश चला गया। आप सबने एंट्री बनाई, अकाउंट पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट 1,800 रुपए। 20 तारीख पर आ गया पहले बच्चों। कैश परचेज ऑफ मर्चेंडाइज, परचेज इज डेबिट, कैश क्रेडिट 6,000 रुपए, परचेज इज डेबिट, कैश क्रेडिट 6,000 रुपए। 25 तारीख, बोरोड रुपीज 12,000 फॉर सिटी बैंक फ्रॉम सिटी बैंक बाय इशूइंग अ 10% 60-day नोट पेबल। क्या मतलब, क्या मतलब हो रहा है इसका भाई? कुछ नहीं, मैंने गलत पढ़ा। मैंने ये तो समझा दिया ना, 20 तारीख तो मैंने बता दी ना आप लोगों को। कैश परचेज मर्चेंडाइज 6,000 की एंट्री बताई मैंने, परचेज डेबिट कैश क्रेडिट, ये तो बता दी ना मेरे बच्चों। अब ये कह रहा है बोरोड, बोरो माने क्या होता है ये बताओ, किसी को बोरो माने पता है क्या होता है? उधार, उधार लेना, बोरो माने उधार लेना। 12,000 रुपए उधार लिए, किससे उधार लिए मेरा बेटा? कैरी करना, हाँ बिल्कुल, बैंक से। और कैसे लिए? बैंक को बोला लाओ 12,000 देना तेरा, अभी देता हूँ थोड़ी देर में, 2-4-6 दिनों में, 2-4-6-8 साल में, 10-15-20-25 साल में, या हिम्मत है तो लेके दिखाना। नहीं ना, ऐसी बातें नहीं हुई। बल्कि क्या हुआ, बोरो रुपीज 12,000 फ्रॉम सिटी बैंक, सिटी बैंक से 12,000 रुपए बोरो किए, कर्जा लिया। और कैसे लिया? वेरी गुड, एक्सीलेंट मेरा बेटा फाइज। हमने उन्हें लिख कर बाय इशूइंग अ 10% 60-day नोट पेबल, हमने उनसे 60 दिनों के लिए वादा किया और कहा 60 दिनों के बाद जब आपके पैसे आपको वापस करेंगे तो साथ में 10% देंगे इंटरेस्ट। अभी नहीं दे रहे, अभी इंटरेस्ट नहीं दे रहे, आज तो हमने कर्जा लिया है, लेकिन किस शर्त पे लिया है? शर्त यह है कि आप जो हमें कर्जा दे रहे हैं 12,000 रुपए, ये हम आपको अदा करेंगे 60 डेज के बाद, और इस पर हम आपको 10% इंटरेस्ट भी देंगे। बताओ, समझ आ रही है बात? अच्छा, क्या आज इंटरेस्ट दे रहा हूं? आज इंटरेस्ट दे रहा हूं, अभी इंटरेस्ट दे रहा हूं। अभी ना पैसे वापस कर रहा हूं और ना इंटरेस्ट दे रहा हूं। इंटरेस्ट तो तब दूंगा जब मैं उसके पैसों से करूंगा। आज तो मैं कह रहा हूं कि बस मैंने कर्जा लिया, तो कर्जा लिया तो मेरे पास क्या आया पहले ये डिसाइड कर लो। जब कर्जा लेता हूं बैंक से तो बैंक मुझे क्या देता है? अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब ये तुम सबकी मासूमियत है, तुम सब अपनी अकल से बता रहे हो, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता, इसलिए अभी मैं तुमको एक नई चीज बताऊंगा सब लोगों को, सही है? प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है वो बताने लगा हूं मैं। मैक्सिमम बच्चों ने मुझे लिख के भेजा कि सर बैंक ने हमें दिया कैश, सही है, बस यही नई बात है, ये मैं आपको बता रहा हूं। इत्मीनान से सुने, बिल्कुल परेशान हुए बगैर। समरा आप भी गौर से सुने। एक तो ये
एक मिनट। बेटा मेरा बच्चा, आप सब कैश डेबिट बोल रहे हो, इसके ऊपर मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ ना, वो गौर से सुन लो, फिर उसके बाद अपना जवाब दोबारा बताना मुझे। देखो एक बात सब बच्चे इत्मीनान से सुन लो, अल्लाह के हुक्म से याद भी रहेगी इंशाल्लाह। आयशा बेटा, हम बैंक को पैसे वापस नहीं कर रहे, पहले आप ये समझ लें अच्छे से। सही है मेरा बेटा? आपने बैंक को पैसे वापस कर दिए। बोरो माने होता है कर्जा लेना, और पेमेंट का मतलब होता है अदायगी करना। तो आज हम बोरो कर रहे हैं, बोरो का मतलब है पैसे आ रहे हैं। सही है? तो आप पहली बात तो ये कि आप जो एंट्री बना रही हो वो आप पेमेंट कर रही हो, पेमेंट नहीं हो रही, बल्कि हम कर्जा ले रहे हैं। बोरो रुपीज 12,000 फ्रॉम सिटी बैंक। अब मैं वो नई बात बताऊं आपको जो आप सबके लिए फर्स्ट टाइम है। याद रखना, जब भी हम बैंक से कर्जा लेते हैं, बैंक हमें कभी भी कर्जा हार्ड कैश की शक्ल में नहीं देता। दोबारा बोलूंगा ये जुमला, गौर से सुनेंगे सब बच्चे। जब भी हम बैंक से कर्जा लेते हैं, बैंक हमें कभी भी कर्जा, यानी वो जो हार्ड कैश किसे कहते हैं सर, यानी 1,000 के नोट, 5,000 के नोट, 500 के नोट, ऐसे बैंक हमें कभी भी नोट गिनवा के कर्जा नहीं देता। दो में से कोई एक तरीका होता है बैंक के कर्जा देने का, दोनों तरीके गौर से सुन लो। या तो हमारा उस बैंक में अकाउंट होता है, बैंक हमारे अकाउंट में पैसे बढ़ा देता है। फिर क्या रहा हूं, यही वाला जुमला। या तो हमने उस बैंक में क्या खोला हुआ होता है, अकाउंट, हम ऑलरेडी वहां पे अपने पैसे रख रहे होते हैं, तो बैंक हमें पैसे देने की बजाय हमारे बैंक अकाउंट में पैसे ऐड कर देता है। फिर हम जितने जितने जब जब चाहे निकाल के करते रहें इस्तेमाल। सही है? यूज। इस तरीके में क्या हुआ, बैंक ने हमें पैसे देने के बजाय डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में पैसे रखे। अच्छा, और अगर उस बैंक में हमारा अकाउंट ही ना हो, हम पहली बार कर्जा लेने गए उस बैंक से, तो अगर वहां अकाउंट नहीं है तो किसी और बैंक में अकाउंट तो होगा लाजमी। सर अगर कहीं और भी ना हो तो फिर हमें वही अकाउंट खोलना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारा अकाउंट कहीं और है और अगर हमने कर्जा किसी और बैंक से लिया है, तो ऐसी सूरत में याद रखना कि जब हम किसी बैंक कर्जा ले रहे हैं हबीब बैंक से और हमारा अकाउंट है बैंक अल्फला में, तो जब हम हबीब बैंक से कर्जा लेंगे तो हबीब बैंक, मैंने बोला, कभी भी हमें हार्ड कैश नहीं देगा। तो अब वो हमें क्या बना के देगा, क्यों अच्छा, हबीब बैंक में हमारा अकाउंट भी नहीं है, हमारा अकाउंट बैंक अल्फला में है, तो अब वो हमें बना के देगा पे ऑर्डर या चेक, जो आप इसको कहना चाहें, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। वो क्या बना के देगा हमें, पे ऑर्डर या चेक, या जो भी आप इसका नाम दें। सर क्यों बना कर देगा, ताकि बैंक के पास ये प्रूव हो कि उसने हमें पे ऑर्डर बनाकर पैसे अदा किए हैं। और वो पे ऑर्डर के पैसे जब हम अपने बैंक में जमा करवाएंगे, यानी हम उस अपना जहां हमारा अकाउंट है बैंक अल फला में, तो फिर हमारे अकाउंट में हबीब बैंक से पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। हबीब बैंक वाले बोलेंगे हमने ये कर्जा दिया है। मैंने कहा ना, चेक हो सकता है, पे ऑर्डर हो सकता है, और भी चीजें होती हैं, लेकिन आसान रख रहा हूं ना बात को, ऐसा ना हो कि आप परेशान हो जाएं। बस आखिरी बार ये लाइन रिपीट करूंगा, फिर हम इस एंट्री को देखेंगे। गौर से सुनिएगा प्लीज। जब भी हम बैंक से कर्जा लेते हैं किसी भी मामलात के लिए, गाड़ी के लिए, घर के लिए, किसी भी मामले के लिए, याद रखना बैंक कभी भी हमें कर्जा हार्ड कैश की शक्ल में नहीं देता, बल्कि हमारे अकाउंट में हमारे अकाउंट में हमारे पैसे या तो डायरेक्ट क्रेडिट करता है, यानी हमारे अकाउंट में पैसे बढ़ा देता है, फिर हम अपने अकाउंट से पैसे निकाल कर इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर वो हमें पे ऑर्डर बना के देता है। अगर हमारे बैंक में अकाउंट ही नहीं है हमारा, तो फिर हमें पे ऑर्डर बना के देता है, और जिस बैंक में हमारा अकाउंट होता है वहां हम वो पे ऑर्डर जमा करवाते हैं। वो पैसे हमारे बैंक में दूसरे बैंक से होते हुए आ जाते हैं। समझ में आते हैं या नहीं? क्या याद रखना है, अल्लाह के हुक्म से कि बैंक हमें कभी भी कैश
कर्जे की शक्ल में कैश नहीं देता, बल्कि बैंक हमें कर्जा देता है अकाउंट में पैसे बढ़ाकर। और अगर हमारा अकाउंट उस बैंक में नहीं है, किसी दूसरे बैंक में है, तो बैंक उस अपना हमें क्या बना कर देगा, पे ऑर्डर बना के देगा। फिर मैं अपने उस अकाउंट में जाके वो पे ऑर्डर चेक जमा करवाऊंगा। उस बैंक वाले जो है, जिस बैंक से मैंने कर्जा लिया, उससे पैसे मंगवा के मेरे अकाउंट में ऐड कर देंगे। उम्मीद करता हूं आप सबने मेरी बात ध्यान से सुनी है, समझने की कोशिश किया। अगर समझी है तो फिर मुझे बताएं। बैंक ने बोरो ₹12,000 फ्रॉम सिटी बैंक, हमने सिटी बैंक से कर्जा लिया 12,000 रुपए का, और हमने उनसे लिख के वादा किया कि हम आपको 10% इंटरेस्ट के साथ 60 डेज में 10% इंटरेस्ट के साथ 60 डेज में पैसे अदा कर देंगे। तो कितने पैसे अदा करने हैं हमें उसूलन अभी, क्योंकि हमें नहीं पता ना, हम 50 डेज के बाद अदा करेंगे, 40 डेज के बाद अदा करेंगे। हमने मैक्सिमम टाइम रखा है 60 डेज के बाद अदा करेंगे 10% इंटरेस्ट के साथ। अब हम इसको जितनी जल्दी अदा कर देंगे उतना कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो हमने 12,000 रुपए कर्जा लिया, 12,000 रुपए हमारा बढ़ गया, और 12,000 का ही हमने किया होगा प्रॉमिस। प्रॉमिस को कहते हैं क्या? प्रॉमिस का नाम बताना मेरे बच्चों। प्रॉमिस किस नाम से किया होगा हमने? नोट्स पेबल के नाम से 12,000 रुपीज। 10% का भी कुछ भी करना नहीं है। सुना? 10% का भी कुछ भी करना नहीं है। बताओ यहां तक क्लियर है सब बच्चे? एंट्री एक बार दोबारा सुना दूं। बोरो ₹12,000 फ्रॉम सिटी बैंक की एंट्री क्या बनाई? बैंक डेबिट 12,000 और 10% नोट पेबल क्रेडिट। सर 10% लिखना है जी, 10% लिख दें नोट पेबल के नाम के साथ। 10% नोट्स पेबल क्रेडिट। बैंक डेबिट 12,000 और 10% नोट्स पेबल क्रेडिट 12,000 रुपीज। तो बेटा इंटरेस्ट की एंट्री कौन बना रहा है? कब बनाई मैंने मोइस इंटरेस्ट की एंट्री? मेरा बेटा इंटरेस्ट की एंट्री तो तब बनाएंगे जब हम इस नोट के पैसे बैंक को करेंगे वापस। अभी तो सिर्फ मैंने ये लिखा है बैंक डेबिट 12,000 और 10% इंटरेस्ट नोट पेबल क्रेडिट। नोट का नाम 10% नोट पेबल है। सही है, नोट का नाम 10% नोट पेबल है। वेरी गुड मेरा बेटा, समझ गया तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ जाऊं। सैलरीज अदा की 4,500 रुपए, आपने एंट्री बनाई सैलरीज एक्सपेंस डेबिट 4,500। रेंट अदा किया बिल्डिंग का 2,500 रुपए। और रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ये कौन सी बिल्डिंग होती है रेजिडेंशियल? कौन सी की नरेशन बताऊं भाई? टू रिकॉर्ड issuance of note to borrow from Citibank। सही है, टू रिकॉर्ड issuance of note to borrow from Citibank। जी मेरा बेटा। असफर भाई आपकी बात समझ में नहीं आई मुझे। जिसमें रहते हैं, अच्छा आप इसका रेजिडेंशियल का जवाब दे रहे हैं, बात वो कहीं से कहीं निकल जाती है ना, ये बहुत बड़ा मसला है। बहरहाल असफर ने जवाब दिया सर रेजिडेंशियल का मतलब है जिसमें रहते हैं। शुक्रिया बेटा मेरा बेटा बताने के लिए। देखो एक है ऑफिस की बिल्डिंग, उसका हम किराया दे रहे हैं 2,500। ऑफिस की बिल्डिंग का किराया देने से तो ऑफ बिजनेस का होगा क्या खर्चा? क्या ख्याल है? लेकिन मालिक जिस घर में रहता है उसका किराया देने से बिजनेस का कोई ताल्लुक नहीं है ना। तो बस इसका मतलब है जो ऑफिस की बिल्डिंग का रेंट दिया वो ऑफिस का खर्चा, लेकिन जो अपनी जाती रिहाइश का किराया दिया वो ऑफिस का खर्चा नहीं है, वो तो देने से क्या हुई? ड्राइंग। वेरी गुड मेरा बेटा, एक्सीलेंट। आप सबने एंट्री बनाई है। 31 तारीख की ये वाली एंट्री बन चुकी है ना? 31 तारीख की सेकंड लास्ट भी नहीं, लास्ट एंट्री आपने बनाई होगी जनाब। ऑफिस बिल्डिंग रेंट एक्सपेंस, या बस रेंट एक्सपेंस, या ऑफिस रेंट एक्सपेंस, या बिल्डिंग रेंट एक्सपेंस, जो भी लिखा है बहुत जबरदस्त लिखा है। और बिल्डिंग रेंट एक्सपेंस 2,500 और ड्राइंग डेबिट 1,500। ड्राइंग डेबिट 1,500 और कैश
और कैश क्रेडिट हो गया 4,000 रुपए। कैश क्रेडिट हो गया 4,000 रुपए। 31st की एंट्री बेटा एक है सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट 4,500, और 31st की ये वाली एंट्री जिसपे मेरा कर्सर रखा हुआ है इसकी एंट्री है ऑफिस बिल्डिंग डेबिट 2,500, ऑफिस बिल्डिंग रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट बिल्डिंग रेंट एक्सपेंस डेबिट, सिर्फ रेंट एक्सपेंस डेबिट 2,500, ड्राइंग डेबिट 1,500 और कैश क्रेडिट 4,000 रुपए। कैश क्रेडिट 4,000 रुपए। दोबारा बोलूं अभी भी? कहाँ लिखा है जनवरी 2000? ये कौन से महीने की ट्रांजैक्शन है बेटा? शाहजैन साहब ये कौन से महीने की ट्रांजैक्शन है? मोइस, अच्छा 2000 से परेशान हो रहे हैं सब बच्चे। भाई ईयर 2000 है इसका मतलब। ईयर 2000 जनवरी की सैलरी अदा कर रहे हैं और 4,500 रुपए सैलरी से। सही है, समझ आया? आप परेशान हो रहे थे बहुत सारे बच्चे। कंपाउंड ही कॉल किए मैंने, देखा जाए तो समरा कंपाउंड ही कॉल किया मैंने बोला बिल्डिंग डेबिट। तुम ये दोनों को कंपाउंड करने की बात कर रही हो, ऑलरेडी इसके अंदर 2-3 अकाउंट है। बहुत ज्यादा कंपाउंड जाएगी ना, तबीयत खराब हो सकती है, इतना भी ना करो। सिंपल एंट्री बिल्डिंग रेंट एक्सपेंस डेबिट, ऑफिस बिल्डिंग रेंट एक्सपेंस, बिल्डिंग रेंट एक्सपेंस जो मुनासिब लगे, और क्रेडिट में लिख दो। और डेबिट में एक और नाम लिखा ड्राइंग 1,500, तो ड्राइंग डेबिट